Assalamu alaikum. Hi everyone. Welcome to another topic. ornithine cycle और यूरिया साइकिल। ornithine साइकिल और यूरिया साइकिल जो है ये उन ऑर्गेनिज्म में होते हैं जो यूरोटैलिक होते हैं, जो क्या करते हैं, यूरिन पास करते हैं। डेफिनेटली यूरिन पास करने वाले मोस्टली हमारे पास कौन से जानदार होते हैं? मैमल्स। जो हमारे पास मैमल्स मोस्टली ये अमल करते हैं। डेफिनेटली जो ornithine साइकिल है, यूरिया साइकिल है, ये डिस्कवर किया था जो है सर एनस क्रिप्स ने 1932 में। डेफिनेटली ही वाज अ ब्रिटिश साइंटिस्ट। जब हमें पता है कि जो है ग्लाइकोलाइसिस में हमने क्रिप्स साइकिल पढ़ा था, उसको भी सर एनस क्रिप्स ने ही डिस्कवर किया था। वो 1930 में किया था और इसको 1932 में डिस्कवर किया था। डेफिनेटली ornithine साइकिल है ये कहाँ पे होता है? डेफिनेटली लीवर सेल्स में होता है। डेफिनेटली इसके दो फेसेस है। पहला फेस जो है मुकम्मल होता है लीवर के सेल के, डेफिनेटली माइटोकॉन्ड्रिया में, और दूसरा फेस इसका होता है साइटोप्लाज्मा ऑफ लीवर सेल। डेफिनेटली ये साइकिल जो अमल में आता है, डेफिनेटली ये कैटाबोलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड की ब्रेकडाउन के नतीजे में जो बनता है प्रोडक्ट, दैट इज़ अमोनिया, NH3। तो अमोनिया जो है हमारे किडनी से, यानी हमारे किडनी के अंदर मौजूद है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। नेफ्रॉन से ये अमोनिया पास नहीं हो सकता, तो इसलिए इसको इस साइकिल से गुजरना पड़ेगा। जब ये सेल एक्सक्रीट करता है तो ये ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए लीवर पे आ जाता है, लीवर में फिर उसके सेल में चला जाता है। डेफिनेटली वहाँ पे एक जो है अमोनिया मिल जाता है किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। डेफिनेटली यहाँ पे इस्तेमाल होगा क्या? ATP। 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP इस्तेमाल होगा और डेफिनेटली इसमें जो हमारे पास ATP AMP में तब्दील होगा और इतना ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। तो जब इसको मिलाने वाला एक एंजाइम है जिसको हम कहते हैं कार्बोमाइल फास्फेट सिंथेटेज। एक एंजाइम कार्बोमाइल फास्फेट सिंथेज एक एंजाइम है जो क्या करेगा? अमोनिया को, कार्बन डाइऑक्साइड को विद द हेल्प ऑफ ATP इसको कन्वर्ट करेगा कार्बोमाइल फास्फेट में। अच्छा, कार्बोमाइल फास्फेट फिर किस में? कार्बोमाइल फास्फेट फिर ornithine कार्बोमाइल फास्फेट के साथ मिलकर सिट्रोलिन बनाएगा। डेफिनेटली यहाँ पे ornithine और कार्बोमाइल फास्फेट को जो मिलाएगा एक एंजाइम है जिसको हम कहते हैं ornithine ट्रांस कार्बोमाइलेज। कार्बोमाइलेज ये क्या कर रही है? ornithine को और कार्बोमाइल फास्फेट को आपस में मिलाएगा और बनाएगा सिट्रोलिन। क्या बनाएगा? सिट्रोलिन। फिर सिट्रोलिन एक और जो है अभी ये सिट्रोलिन ये रिएक्शन अभी ये रिएक्शन कहाँ पे होगा? साइटोप्लाज्मा में। ये सिट्रोलिन एस्पेरेट के साथ मिलकर आर्जिनोसक्सिनेट बनाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो एंजाइम इस्तेमाल होगा आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज। आर्जिनोसक्सिनेट
सिंथेटेज, यहाँ पे एंजाइम इस्तेमाल होगा जो क्या करेगा, सिट्रोलिन और एस्पेरेट को मिलाएगा, अर्जिनो सक्सिनेट बनाएगा। डेफिनेटली यहाँ पे एनर्जी यूटिलाइज हो रहा है, एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी में। उसके बाद अर्जिनो सक्सिनेट डेफिनेटली अर्जिनो में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे एक एंजाइम रिएक्ट करेगा जिसको हम कहते हैं अर्जिनो सक्सीनेज। अर्जिनो सक्सीनेज वो एंजाइम क्या करेगा, अर्जिनिन को अर्जिनिन सक्सिनेट को अर्जिनिन में कन्वर्ट करेगा, तो इसके नतीजे में एक जो एक कंपाउंड बनेगा फ्यूमरेट, वो यहाँ से निकल जाएगा। फिर अर्जिनो यहाँ पे एंजाइम इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे एज अ वाटर मालिक्यूल इस्तेमाल होगा, वाटर इस्तेमाल होगा। वाटर यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अर्जिनो वाटर के साथ अर्जिनिन वाटर के साथ मिलकर बनाएगा ऑर्निथिन, और इसके नतीजे में एक कंपाउंड जो हमारे साइकिल का जो मेन मकसद था, यूरिया यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। फिर अब यूरिया आसानी से डेफिनेटली हमारे किडनी और नेफ्रॉन से पास हो सकता है। डेफिनेटली ये यूरिया लीवर सेल से निकल जाता है, ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है, ब्लड स्ट्रीम से फिर ये आ जाता है कहाँ पे, किडनी में, इसका एक्सक्रीशन होता है, यानी पास होता है, यहाँ पे एक्सक्रीट होता है, तो ये आसानी से पास होती है। ये था हमारे पास ऑर्निथिन साइकिल और यूरिया साइकिल। डेफिनेटली ये यूरेटॉलिक ऑर्गेनल, लेकिन इसके अलावा जो बर्ड्स है और इंसेक्ट्स है तो उसमें अमोनिया इन द फार्म ऑफ यूरिक एसिड की फार्म में रिलीज़ होती है, और जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें ये दोनों साइकिल नहीं होते, उसमें अमोनिया डायरेक्ट वाटर में खारिज होती है। ये था ऑर्निथिन साइकिल। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक।